जी, यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन से टॉपिक्स ओपन एंडेड हैं, कौन से क्लोज्ड एंडेड हैं। ये CSS के एसेस में टॉपिक्स आए थे। देखें, एक टॉपिक है 2025 में, रिफॉरेस्टेशन एज अ ग्लोबल अर्जेंसी। आपको क्या लगता है ये कौन सा टॉपिक होगा, ओपन एंडेड या क्लोज्ड एंडेड? अच्छा, सिंपली इट्स अ क्लोज्ड एंडेड टॉपिक। डायरेक्टली आपसे रिफॉरेस्टेशन का पूछा गया है कि वो ग्लोबल अर्जेंसी है, ठीक है। अभी आपने बताना है कि कैसे रिफॉरेस्टेशन इज़ अ ग्लोबल अर्जेंसी, क्यों है, व्हाट आर द रीजंस के रिफॉरेस्टेशन अब ग्लोबल अर्जेंसी बन गई है। एक पॉइंट है, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। इसी के ऊपर आपने ऐसे लिखना है। पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, कौन से पाथवेज हैं ये नहीं पूछा गया। किस तरीके से पाकिस्तान ने प्रॉस्पेरिटी अचीव करनी है, कौन कौन से रास्तों पर चलकर, ये नहीं पूछा गया। इसमें डायरेक्टली आपसे एग्जामिनर ने कुछ नहीं पूछा, ठीक है। इनडायरेक्टली उसने आपसे पूछ लिया कि पाकिस्तान को प्रॉस्परस बनाना है, कौन कौन से पाथवेज हैं, ठीक है। तो ये आपने बताने हैं कौन कौन से पाथवेज हैं। तो इट्स एन ओपन एंडेड टॉपिक, इसका स्कोप थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमीज़, डायरेक्टली आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेशनल इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, या ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेशनल इकोनॉमीज़ श्रिंक हो रही हैं या एक्सपेंड हो रही हैं। कुछ भी नहीं आपसे पूछा गया, दो टर्म्स दे दी गई हैं और एंड के साथ उनको कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो इट्स अगेन एन ओपन एंडेड टॉपिक। 2024 का ये ऐसे है। 2023 में एक ऐसे आया था, ऑनलाइन लर्निंग इज़ नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑल्सो मोर इफेक्टिव दैन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। डायरेक्टली चीज़ें आपसे पूछ ली गई हैं कि ऑनलाइन लर्निंग ना सिर्फ कन्वीनियंट है बल्कि मोर इफेक्टिव है दैन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। डायरेक्टली आपसे पूछा गया है, इसी के बारे में लिखना है कि ये क्यों कन्वीनियंट है और ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन से इफ़ेक्टिव क्यों है। तो चीज़ें इट्सेल्फ जो टॉपिक्स होते हैं वो बेसिकली आपको बता रहे होते हैं कि कौन सा टॉपिक ओपन एंडेड है, कौन से टॉपिक में डायरेक्टली एग्जामिनर ने आपसे कुछ पूछा है, और कौन सा टॉपिक जो है वो क्लोज्ड एंडेड है जिसमें डायरेक्टली एग्जामिनर आपसे कुछ पूछ रहा है, और कौन से टॉपिक्स हैं जो ओपन एंडेड हैं जिसमें डायरेक्टली, जैसे ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमीज़ है, जिसमें एग्जामिनर डायरेक्टली आपसे कुछ नहीं पूछ रहा। तो इस सूरत हाल में जब टॉपिक्स ओपन एंडेड हों, जिनका स्कोप ब्रॉड हो, एग्जामिनर आपसे कुछ ना पूछ रहा हो, तो तब आपने उसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि जो ओपन एंडेड टॉपिक्स हैं जिनमें स्कोप ब्रॉड होता है, ठीक है, लाइक ये दो टॉपिक दिए मैं, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, इस तरह के टॉपिक्स पे आपने आउटलाइन कैसे बनानी है, इस तरह के टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है, और इस तरह के टॉपिक्स को आपने किस तरीके से लेकर चलना है, ठीक है। इस तरह के टॉपिक्स जो होते हैं वो यूजुअली इतने मुश्किल नहीं होते, ओपन एंडेड टॉपिक, उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रीज़न बताऊंगा। ये जो टॉपिक्स हैं जिसमें डायरेक्टली एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि ग्लोबल अर्जेंसी जो है वो अभी रिफॉरेस्टेशन है, इसके ऊपर ही लिखें आप, और इसमें आपसे पूछ लिया कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो ना सिर्फ कन्वीनियंट है बट मोर इफेक्टिव दैन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, इसके ऊपर लिखें। तो ये जो टॉपिक्स हैं इसमें डायरेक्टली एग्जामिनर ने आपसे चीज़ें पूछी हुई हैं, इसमें डायरेक्टली एग्जामिनर ने आपसे चीज़ें नहीं पूछी हुई, ठीक है। दोनों सारे टॉपिक्स अटैम्प्ट करना आसान होता है, इनमें स्कोप जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है, बहुत ब्रॉड नहीं होता। जो चीज़ आपसे पूछी गई है आपने उसी के ऊपर ऐसे लिखना है। इनमें स्कोप ब्रॉड होता है, ओपन एंडेड टॉपिक्स होते हैं, इनको आपने खुद से अटैम्प्ट करना है, अपनी एक थीसिस बनानी है और फिर आपने आउटलाइन बनानी है। तो इस तरह के टॉपिक्स हम इंशाल्लाह फर्दर सॉल्व करते हैं, आउटलाइन इसके ऊपर बनाते हैं और फिर अंडरस्टैंड करते हैं।